पटना से बड़ी खबर है। शिक्षक बहाली की उम्र सीमा में छूट की मांग की जा रही। अभ्यर्थियों ने सीएम से गुहार लगाई है। डिग्री के बाद भी बहाली से वे वंचित हैं और उम्र की वजह से बहाली से वंचित रह गए। 70,000 डिग्रीधारी टीआरई 3 से वंचित रह गए और उम्र सीमा में 10 साल की छूट की इनकी मांग है। टीआरई 4 के विज्ञापन के लिए मांग जारी है और सभी विषयों में छूट का इन्हें लाभ मिले, ये बातें इन्होंने कही हैं। अब किन किन जगहों पर अभ्यर्थी वंचित हैं, जहां बीएड की बात की जा रही है, स्टेट की बात की जा रही है, बीटेड की बात की जा रही है और सीटेट की बात की जा रही है और अभ्यर्थियों ने एसीएस से भी गुहार लगाई है। छूट अगर नहीं मिली तो फिर यह आंदोलन पर उतरेंगे। सामूहिक आत्मदाह तक की चेतावनी इन्होंने दी है। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। एक के बाद एक मामले रजनीश बढ़ते जा रहे हैं। अब जो डिमांड की गई है, हालांकि इस डिमांड में कहीं भी कोई परेशानी नहीं लगती है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग सा मांग दिया है। अब जिनकी उम्र हो गई, जिनके पास डिग्री है, अब वो भाई काम करना चाहते हैं, तो क्या आप तो इतने दिनों से इस मामले को देख रहे हैं, लगता है बात बनेगी? बिल्कुल, देखिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार से गुहार लगाते फिर रहे हैं। हालांकि अब तक बातें नहीं बनी है और ये लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले 10 साल से 15 साल से वेट कर रहे हैं शिक्षक बहाली हो, लेकिन उम्र सीमा की खत्म हो गई है। टीआरई 1 में 10 साल की छूट दी गई थी, लेकिन 2 और 3 में शिथिल कर दिया गया और छूट नहीं मिली। अब 4 का विज्ञापन आना हो और ये लोग तमाम लगभग 70,000 की संख्या है इनकी, जो डिग्री होने के बाद भी शिक्षक बहाली में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में 10 वर्ष की छूट की मांग ये लोग कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। महिला अभ्यर्थी भी हैं और एसीएस एससीआर से लेकर सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के तमाम नेताओं से इन लोगों ने पत्र लिखा है, क्योंकि शिक्षक बहाली फेज 4 यानी टीआरई 4 जो है वो जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाला है। ऐसे में जो बाकी जो विषय के अभ्यर्थी हैं, सीटेट वाले हैं या एस्टेट वाले हैं या बीएड हैं, एमएड हैं, तमाम अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे हैं। न्यूज 18 के जरिए इन लोगों ने गुहार लगाई है कि न्यूज 18 के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचेगी और सरकार जो है सुनवाई करेगी, क्योंकि अभी तैयारी है टीआरई 4 के विज्ञापन जारी होने का और ऐसे में ये लोग उम्मीद जो है बनाए हुए हैं कि सरकार जो है इनकी गुहार सुनेगी और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। विवेक, सवाल फिर रजनीश यही है कि ठीक है, मांगे कितनी जायज है यहाँ पर, क्योंकि आपने टीआरई 1 के बारे में बात बताई, उसके बाद टीआरई 2 और 3 की बात आपने कही, 4 का जो विज्ञापन है 4 का वो आने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या ये जो इन्होंने एक रखा है कि नहीं हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, तो लग रहा है आपको, क्योंकि ये सवाल हमने इसलिए भी रिपीट किया क्योंकि इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनकी उम्र हो गई है वो तो चाहेंगे कि वो जॉब में आ जाएं, वो पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि उनके पास अब डिग्रियां भी हैं। बिल्कुल विवेक, ये सवाल जो है कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि 2012 में किसी ने अगर एस्टेट पास किया, किसी ने बीएड की डिग्री हासिल की और वर्षों तक बिहार में शिक्षक बहाली की वैकेंसी नहीं निकली, ऐसे में ये लोग इंतजार करते रह गए। अब इसमें कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो बेगुनाह है, इनकी कोई गलती नहीं। इन्होंने जो पात्रता परीक्षा है वो पास कर लिया, इन्होंने जो डिग्रियां हैं वो हासिल कर ली, लेकिन जब बहाली ही नहीं निकली तब उम्र सीमा इनकी खत्म हो गई, तो गुनाहगार ये नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि अब जो 70,000 की संख्या लगभग बताई जा रही, जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और इंतजार में है कि उम्र सीमा में छूट हो, तो सरकार इस पर पहल करे और टीआरई 4 में ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर मौका मिलनी चाहिए, क्योंकि टीआरई 1 में सेम प्रोसेस से ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, लेकिन आगे की वैकेंसी में रास्ता बंद कर दिया गया था। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है। उम्र की वजह से बहाली से जो लोग वंचित रह गए, अब वो सड़कों पर आंदोलन के मूड में है। पटना के गांव